ऐसे इंडियन फैमिली जो होती है वो गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं और ज़्यादातर कहते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करो, लेकिन वो गोल्ड बार की बजाय गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है या फिर गोल्ड बार्स या वैसे फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें प्रॉपर? तो देखिए, गोल्ड खरीदने के 3 तरीके हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड खरीदना, दूसरा है ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदना, और तीसरा है ईटीएफ के थ्रू जी। खरीदना। तो आपका पर्पस क्या है? अगर आप गोल्ड को यूज़ करना चाहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में गोल्ड की बहुत बहुत अच्छी मान्यता है। गोल्ड को लेके कहा जाता है कि अगर आपके स्किन में, खासकर शरीर के ऊपरी हिस्से में, अगर आपके स्किन से गोल्ड टच कर रहा है तो बहुत प्रीसियस होता है। जी। लक्ष्मी जी को देखा होगा आपने, बहुत सारा गहना पहने हुए। इसलिए हमारे घर की जो लक्ष्मी होती हैं उनको गोल्ड पसंद है। जी। ठीक है, उनको जब भी पैसा आता है, एक्चुअली पहले कुछ सालों पहले तक जब आदमी के पास पैसा होता था तो वो प्रॉपर्टी खरीदता था, और औरत के पास पैसा होता था तो गोल्ड खरीदती गोल्ड थी। रहते। ठीक है, औरत को खुश करने का सबसे अच्छा माध्यम है गोल्ड खरीद के दे दीजिए। ठीक है, लेकिन गोल्ड को लॉन्ग टर्म निवेश के रूप में माना जाता था। गोल्ड एक एसेट होता था। आजकल जो हो रहा है वो गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है। लोग एसेट खरीद के रख नहीं रहे हैं, लोग रोज बेचना चाहते हैं। लोग सोचते हैं सस्ते में खरीदे बेचते हैं। तो पिछले 2 साल में गोल्ड के रेट में बहुत सारी तेजी आई है, बहुत उसके अलग कारण है। लेकिन गोल्ड में जो पहला इन्वेस्टमेंट है कि गोल्ड का फिजिकल तरीके से खरीदें, बार खरीदें, तो उसकी वजह आपको ईटीएफ खरीदना चाहिए। अगर आप बार क्यों खरीद रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदें। तो आपने जो गोल्ड बार खरीद लिया, उस गोल्ड बार को संभाल के रखने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। तो या तो आप उसे घर में रखेंगे या लॉकर में रखेंगे, तो ये दोनों ही सेफ नहीं है। बैंक आपने लॉकर तो 10 साल सेफ है। 15 साल तक आपने संभाल के रखा और एक दिन वो मिस हो जाए हम्म, तो गया आपका सारा पूंजी। पेपर खो जाएगा तो डुप्लीकेट पेपर आ सकता है। हम्म। तो ईटीएफ में के रूप में पेपर के फॉर्म में अगर खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको यूज़ करना है बट आपने तो बोला कि बैंक लॉकर में रखना सेफ नहीं, तो बैंक लॉकर तो सेफ होते हैं ना? बैंक लॉकर, बैंक की जवाबदेही लिमिटेड है। आप बैंक को लॉकर के लिए जितना किराया देते हैं उसका सिर्फ 100 गुना तक क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि बैंक के लॉकर की किराया 2,000 रुपये है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। सोने की कीमत आपकी ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए बैंक लॉकर में रखें, घर में रखें। आप सोचिए आपने घर में 50 ग्राम सोना रखा हुआ है और आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और ओवरनाइट स्टे कर रहे हैं कहीं बाहर, या कहीं घूमने गए हैं, आप शिमला मनाली गए हैं और आपने घर में 50 ग्राम सोना रखा, तो आपका दिल धक धक नहीं करता है? Obviously। आप मार्केट गए हैं सब्जी लाने और आप अकेली हैं, मतलब आपकी पत्नी अकेली है, आप ऑफिस गए हैं, वो बाहर मार्केट में गई कुछ, और घर में काम वाली आने वाली है या काम वाली आई है, तो आपको एक थोड़ा संशय तो रहता ही है कि आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। आप मतलब उसको रख के एक आपको एक्स्ट्रा एक एनर्जी लगानी है उसको प्रोटेक्ट करके रखने की। तो वो 15 साल तक संभाल के रखना है आपको, एक दिन नहीं संभाल के रखना। अगर 10-15 साल के लिए कर रहे हैं तो उसी पैसे को अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डालना था, गोल्ड का रेट, तो सेम गोल्ड के प्राइस में जितना ग्रोथ होगा उतना ही पैसा गोल्ड के ईटीएफ में होगा। तो गोल्ड ईटीएफ में डालिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो संभालने की झंझट नहीं है। लेकिन अगर पहनने के लिए खरीदना है तो खरीदना ही पड़ेगा। तो फिर तो आप उसको ज्वेलरी फॉर्म में खरीदिए। उस पर 20% मेकिंग चार्ज लगता है, 10% 20% मेकिंग चार्ज लगता है। तो अगर आपने 100 रुपये का सोना खरीदा और 100 रुपये के सोने को खरीद के जब घर लेके आएंगे तो वो 125 या 130 रुपये में आएगा। 100 रुपये का सोना, 20% मेकिंग चार्ज प्लस 5% जीएसटी, तो 125 रुपये या 130 रुपये हो गया, 126 रुपये हो गया। वो आप घर लेके आए और उसके बाद अगले दिन वो सोना 100 रुपये में बेचने जाइएगा तो वो 100 की जगह 90 रुपये में बिकेगा। मेकिंग चार्जेस वो कटिंग करते हैं। मेकिंग चार्ज तो मिलता नहीं है। सोने में सोना 24 कैरेट का गोल्ड नहीं बनता है। गोल्ड 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो ज्वेलरी बनती है वो 24 कैरेट का नहीं होता। तो वो शायद 22 कैरेट का या 20 कैरेट या 18 कैरेट का होता है। जितनी अच्छी ज्वेलरी का डिजाइन होगा उतना कम कैरेट होगा। तो मान लीजिए 20 कैरेट होगा तो वो 10% तो कटा ना, तो आपको 90,000 रुपये मिलेंगे। तो अगर सोने का रेट आज आपने खरीदा और सुबह खरीदा और शाम को जाके बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं हुआ ना ये। तो आपने 1,26,000 में खरीदा, 1 लाख का सोना 1,26,000 में खरीदा और आप बेचने गए तो 90,000 में मिला। तो ये तो वाइज डिसीजन नहीं है। लेकिन अगर आपने ईटीएफ में डाला होता तो 1 लाख का सोना 1 लाख में बेचते, 1 लाख का सोना 1 लाख ही पड़ता और शाम को अगर रेट नहीं बदला तो 1 लाख ही मिलता। बट लेकिन लोगों का ये होता है ना, ईटीएफ में डालेंगे तो दिखेगा कि कितना % प्रॉफिट आया, तो उसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हैं तो लोग अपनी ब्लैक की इनकम से भी खरीद लेते हैं और फिर वो लोकल मार्केट में डील भी कर लेते हैं। ब्लैक मनी का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत कुछ किया जा सकता है और वो मतलब पहले कभी होता था, अब तो नहीं कर सकते। अब तो आप 1 लाख या 2 लाख से ज़्यादा अगर गोल्ड खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी है। तो यू कांट मेक योर ब्लैक मनी इनटू गोल्ड। लोग करते हैं। देखिए, ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व ही है गोल्ड और प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगर आपको सफ़ेद पैसा बनाना है ना, वाइट इनकम से वेल्थ बनाना है, तो उसका तरीका आपको टैक्स देके ही गुजरेगा। मतलब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप शुरू में कमाई पर टैक्स दीजिए, इनकम टैक्स, और बाद में जो पैसा बनेगा उस पर कैपिटल गेन दीजिए। तो अगर आपको वाइट में करना है, तो हम सब वाइट की ही बात कर रहे हैं ना, तो ब्लैक की बात नहीं कर रहे हैं। और ब्लैक मनी को मतलब नहीं करना चाहिए, और वो बहुत लिमिटेड है, अब बहुत कम हो गया है। आपने एक साथ कैश नहीं देखा होगा बहुत 2-4-5 सालों में, अब धीरे धीरे कम होता चला गया है। तो ब्लैक मनी को छोड़ दीजिए, आप वाइट में अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा।
ठीक है। और ईटीएफ में बढ़े हुए पैसे पर टैक्स देना ऐसा नहीं है। ईटीएफ जिस दिन इनकैश करेंगे उस दिन टैक्स देना है। जी। ठीक है, आपने जो पैसा दिया और जो जिस दिन निकालेंगे तो जो गेन हुआ, बैंक की एफडी में नोशनल गेन पर टैक्स देना पड़ता है। मतलब बैंक की एफडी आपने 5 साल करी है, हर साल उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो भले आपके पास नहीं आया लेकिन उस पर टैक्स देना पड़ता है। ईटीएफ अगर पैसा डालेंगे तो जिस दिन पैसा निकाला आपने उस दिन टैक्स देना है। और उस पर भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं कि मैंने गोल्ड खरीद लिया है 10 ग्राम करके इतना सारा, और अब इतना हो गया, अब हर महीने में 1 ग्राम बेचना चाहता हूँ, तो हर महीने बेचिए, बचा हुआ गोल्ड की प्राइस ही बढ़ रही है और उसमें भी एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, उससे भी टैक्स बचा सकते हैं।